एकेडमी। इस चैप्टर में हम थोड़े एक्सेल के फॉर्मूलाज के बारे में जानेंगे। तो फॉर्मूलाज को समझने से पहले हम ये जानते हैं कि फॉर्मूलाज की ज़रूरत क्यों होती है। तो फॉर्मूलाज की मदद से क्या होता है कि हमारे जो एक्सेल की कैपेबिलिटी है वो थोड़ी एनहांस हो जाती है। मतलब सिर्फ डेटा एंट्री करना और डेटा स्टोर करने के अलावा भी इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे जैसे हम अपने वीडियोस में आगे जाते जाएंगे आपको और चीज़ों के बारे में मालूम पड़ता जाएगा। बट अभी हम फॉर्मूलाज के बारे में जानते हैं। तो फॉर्मूलाज जो है वो बेसिक कैलकुलेशन करते हैं एक्सेल में। हमारे वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करके आप जिस भी वैल्यू को सेलेक्ट करते हो, जो सा भी फॉर्मूला आप चूज करते हो, वो उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट देता है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे सामने जो एक फाइल खुली हुई है, इसमें सब वन और सब टू के नीचे बहुत सारी वैल्यूज हैं। तो लेट्स से कि ये किसी सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, जो बच्चों ने स्कोर किए हैं, और ये किसी दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स हैं जो उनका ये स्कोर है। अब हमें टोटल करना है इनका। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि स्टेटस बार में ही हमें सम या एवरेज ये दिख जाता है। तो वो तो मतलब फ्लैश के लिए विजिबल है आपको। अब जैसे ही वैल्यूज को अनसेलेक्ट करोगे या कहीं भी और क्लिक करोगे वैल्यूज चली जाएंगी, बट हमें यहाँ स्टोर करना है। तो इसको आप मैनुअली करोगे तो उसमें एरर्स के भी चांसेस हैं, प्लस वो टाइम टेकिंग भी ज़्यादा है। अगर बहुत सारी वैल्यूज हैं आपके पास तो फिर आपको मैनुअल करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो अगर हम स्टेटस बार वाली जो हम बात कर रहे थे उसको हम देखें, तो अगर हम फिर से इस वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं तो इसका हमें सम ये दिखा रहा है 84। बट अब बार बार सेलेक्ट करके वहां लिखते जाओगे तो वो भी बहुत टाइम टेकिंग है। तो इसके लिए हम एक्सेल में एक फॉर्मूला का यूज करते हैं जो होता है सम। तो किसी भी फॉर्मूला को एक्सेल में लिखने से पहले हमें सबसे पहले इज इक्वल टू लिखना होता है। फिर आप जो भी अल्फाबेट टाइप करोगे, लेट्स से हम क्यू टाइप करते हैं, तो उस अल्फाबेट के स्टार्ट जो वर्ड है, वो जितने भी फॉर्मूलाज एक्सेल में होंगे वो सारे आपको रिफ्लेक्ट कर देगा। तो हमें यहाँ पे यूज करना है सम का। तो हमने सम टाइप किया। आप एस भी करोगे, लेट्स से एस करोगे तो सारे आ जा रहे हैं। फिर जैसे जैसे आप आगे टाइप करते जाओगे आपको रिलेवेंट फॉर्मूलाज के नाम दिखते जाएंगे। तो हमें सम की जरूरत है, हमें यहाँ दिख गया, हम सिंपल इसे टैप करेंगे। अब ये कह रहा है नंबर 1, फिर कॉमा के बाद नंबर 2। तो सम में क्या होता है कि हम बहुत बड़ी रेंज का सम भी निकाल सकते हैं। तो अब हमसे ये इनपुट मांग रहा है कि आपको किन नंबर्स का सम करना है। तो नंबर 1 में हम ये क्लिक करेंगे। ओके। फिर कॉमा है। फिर हम नंबर 2 पे अपने दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स को क्लिक करेंगे। अब लेट्स से कि हमें इन दोनों का ही सम चाहिए, तो फिर से हम इस ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ जो वैल्यू है 84, ये इसका सम है। आपको ये फॉर्मूला बार में दिख रहा है जो हमारा फॉर्मूला है, और आपको वैल्यू यहाँ इस सेल पे दिख रही है। अब अगर आप इसे नीचे यहाँ पे जो फ्लैश फिल ऑप्शन है उसका यूज करके आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, तो ये सेम फॉर्मूला इन सारे सेल्स पे ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएगा। अब देखो ये सारे सम आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ओके। तो जैसे हमारा ये जो 84 है ये सम है हमारे C4 और D4 का, यानी इन दोनों वैल्यूज का। अब आप नेक्स्ट पे आओ, ये C5 D5 है। इस तरीके से आगे देखते जाओगे तो ये उस अकॉर्डिंग ही आपको ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल के थ्रू उनकी वैल्यूज दे रहा है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि जो सेल के एड्रेस है C4 D4, वो हर सेल के साथ चेंज हो रहे हैं, नेक्स्ट आ रहे हैं। ओके। नाउ लेट्स से कि ये जो इनके मार्क्स आए हैं इसमें स्कूल ने इन्हें 10 मार्क्स और ग्रेस दिए हैं। ठीक है। तो वो 10 क्या है, वो फिक्स्ड है। यहाँ क्या था, ये फिक्स नहीं था। ये स्कोर्स थे इनके हर पेपर के। बट ये जो 10 है ये फिक्स था। हम इसे यहाँ भी यहाँ तक ड्रैग करके फिर से हम फाइनल में इसका सम लिख सकते थे। बट हम यहाँ पे एक डिफरेंस भी देखेंगे कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्या होता है। तो हम अब नेक्स्ट बात करते हैं कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट वैल्यूज क्या होती हैं। तो अभी हमने जो यहाँ पे टोटल पॉपुलेट किया है, जैसे ये C4 और D4 का आउटपुट है, सम का आउटपुट है, एंड उसी तरीके से C5 D5 का है। तो ये जो C4 D4 है, ये जो सारे वैल्यूज हैं ये हमारे रिलेटिव वैल्यूज हैं क्योंकि ये चेंज हो रहे हैं। अब हमें एब्सोल्यूट जानना है। एब्सोल्यूट मतलब जो फिक्स्ड है, जो चेंज नहीं हो रहा है।
तो अभी हमने यहाँ पे ये जो सम निकाला ये इनके सब्जेक्ट का सम है। जैसा कि हमने कहा था कि एक 10 मार्क्स का ग्रेस अगर हम उसमें ऐड करते हैं तो हमारा जो 10 है ये फिक्स्ड है। हम इसे नीचे ड्रैग करके, जैसे हमने यहाँ पे सम किया, हम इसे यहाँ तक भी सॉरी हम इसे यहाँ तक ड्रैग करके लाके उस तरीके से फिर से सम कर सकते थे। बट चूंकि हमें समझना है कि एब्सोल्यूट कैसे हम डिफाइन करेंगे और होता क्या है, तो उसके लिए हम फिर से एक सम का यूज करेंगे, सम फॉर्मूला का। तो इस बार ही हमें ऐड करना है इनके टोटल मार्क्स। उसमें हमारे वैल्यू जाएगा ये 10। अब 8 + 10 = 94। अब हमें ये करना है कि जो नेक्स्ट जितने भी स्कोर्स हैं उसमें ये जो वैल्यू है ये फिक्स्ड रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमें पता है कि ये G4 पे हमारा 10 है, तो G4 पे ला करके हम अपने कर्सर को F4 प्रेस कर देंगे अपने की से। तो जैसे ही हम F4 प्रेस करेंगे आप देखोगे कि एक डॉलर साइन आपको यहाँ पे दिख जाएगा G के स्टार्ट और एंड में। तो ये इस वैल्यू को फ्रीज कर देता है। अब ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब जो वैल्यू चेंज होगी वो E4 होगी। तो आप यहाँ पे दोनों चीजें समझ सकते हो कि जो E4 है यहाँ पे वो रिलेटिव है, और जो G4 है यहाँ पे दैट इज फिक्स्ड, उसको हमने फ्रीज कर दिया है। तो अब फिर से हम फ्लैश फिल का यूज करते हुए इसे नीचे की तरफ क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो कि हर टोटल मार्क्स में 10 इंक्रीज हो गया है। और वो कैसे हुआ है, क्योंकि उसमें हमारा जो फिक्स्ड वैल्यू थी, जो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू थी, वो ऐड होती चली गई है। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस होता है एब्सोल्यूट और रिलेटिव में, जिसको हमने सम फंक्शन के थ्रू जाना है। अब जो हम टॉपिक कवर करेंगे दैट इज वर्किंग विद कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज। और हम देखेंगे कि उनका ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे O5 सेल में ये वैल्यू पड़ी हुई है, दैट इज 320। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक कैलकुलेशन है विच इज 40 डिवाइडेड बाय 10 - 8 इंटू पेरेंथेसिस इंटू 4 एक्सपोनेंशियल 2। तो जो इसका आउटपुट है वो है 320। तो हमें ये देखना है कि ये ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या था इस कैलकुलेशन का। तो उसके लिए एक ट्रिक होती है जिसको आप अपने हिसाब से भी अमेंड कर सकते हो, विच इज प्लीज एक्सक्यूज माय डियर आंट सैली। तो P स्टैंड्स फॉर पेरेंथेसिस, E हमारा एक्सपोनेंशियल है, M इज मल्टीप्लिकेशन, D डिवीजन, A से एडिशन एंड S से सब्सट्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो भी वैल्यू, मतलब जो भी कैलकुलेशन पहले होगी वो उसको ही एग्जीक्यूट करेगा। थोड़ा और बेहतर समझने के लिए हम अपने इस वैल्यू को ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले पेरेंथेसिस के अंदर की कैलकुलेशन होती है। तो 10 - 2 = 8। तो ये वैल्यू हमारी फिर बन जाएगी 40 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 एक्सपोनेंशियल 2, जो कि है ये हमारे U4 में। तो पेरेंथेसिस का कैलकुलेशन हो गया। मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। तो ये हमारा एक्चुअल है, और ये पेरेंथेसिस के कैलकुलेशन के बाद की वैल्यू है। नेक्स्ट जो ऑपरेशन होगा वो होगा एक्सपोनेंशियल का। तो 4 एक्सपोनेंशियल 2 उसकी वैल्यू होगी 16। तो अब ये हमारा हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 16। तो अब एक्सप्रेशन हमारा ये हो गया जो V5 में आपको दिख रहा है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन और सब्सट्रैक्शन में जो भी पहले होगा उसकी ही कैलकुलेशन होगी। तो यहाँ पर जो डिवीजन है वो पहले आ रहा है, दैट इज 40 डिवाइडेड बाय 2। मल्टीप्लिकेशन उसके बाद है। तो 40 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो होगा 20। फिर 20 इंटू 16 दैट इज 320, जो कि हमारी इसकी वैल्यू थी, राइट।